नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश पुरी फिजिक्स में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की सीधी भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है, जिसमें टोटल 3629 पद जो हैं 3629 पद तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के और 322 पद जो हैं वो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के जो है वो जारी किए हैं। ये विज्ञप्ति आज ही जारी हुई है, ठीक है। और इसमें देखिए टोटल जो पदों का वर्गीकरण है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए टोटल जो है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 300 पद और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 3415 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है। इसमें अनुसूचित क्षेत्र के लिए 679 पद और गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2736 पद। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए दोस्तों बहुत बड़ी भर्ती है, ये बड़ी भर्ती है और काफी समय बाद ये भर्ती जो देखने को मिली है। इसी प्रकार संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 22 पद हैं और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 214 पद हैं। टोटल माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग को मिला दिया जाए तो टोटल जो है वो ये 3900 पदों की वैकेंसी है। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 3224 पद और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2727 पद है। 3951 पदों की टोटल ये वैकेंसी है। इस वैकेंसी की योग्यता क्या रहेगी, इस वैकेंसी में कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, किस तारीख तक फॉर्म अप्लाई होंगे, वो हम लोग सभी जानेंगे। तो देखिए इस का फॉर्म जो ऑनलाइन भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म जो SSO ID के माध्यम से आप लोग भर सकते हो। SSO ID पर लॉगिन करके इसका फॉर्म जो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए आवेदन की प्रक्रिया जो SSO ID के माध्यम से होगी, OTR वह होना चाहिए। और एक बात और कंफर्म कर देता हूं मैं यहाँ पर भी, जो भी अपने रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स जो है उनका जो जाति प्रमाण पत्र जो दोस्तों जाति प्रमाण पत्र 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, 3 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। तो सभी जो है वो अपने जो क्रूशियल डेट है, क्रूशियल डेट का मतलब होता है कि फॉर्म की अंतिम दिनांक से देखा जाता है कि उससे 3 साल पहले का जो है आपके पास फॉर्म जो है जाति प्रमाण पत्र में नहीं अप्लाई करना है, ठीक है ना। जाति प्रमाण पत्र में जो है वो 3 साल पहले का नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना सभी, नहीं तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो दिक्कत आती है। इस वैकेंसी में कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, तो अभी जो फीस निर्धारित की गई है अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपए है, ठीक है ना। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी 600 रुपए और अनुसूचित क्षेत्र नॉन क्रीमिलियर के लिए OBC के लिए 400 रुपए और समस्त दिव्यांगजनों हो तो भी 400 रुपए है, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी का हो। OTR जमा करवा दिया है जिन विद्यार्थियों ने, उनके लिए दोबारा जो है वो शुल्क देय नहीं हो, ठीक है। चलो अब देखिए वैकेंसी जो है उसका वर्गीकरण, पदों का वर्गीकरण जो इस प्रकार से दिया। आरक्षित वर्ग के लिए कितनी वैकेंसी है, OBC के लिए कितनी है, किस जिले वाइज कितनी है, ये यहाँ पर जिला वाइज जो वैकेंसी जारी हुई है, किस जिले में कितनी वैकेंसी जो है किस वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और इनकी कुल कितनी कितनी वैकेंसी है। बैकलॉग की वैकेंसीज भी बताई गई इसमें, बैकलॉग की वैकेंसीज कितनी कितनी है। सही बोल रहे थे कि इतनी वैकेंसी बैकलॉग में आ जाएगी, तो बैकलॉग की वैकेंसी भी आप लोगों को जिला वाइज यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। आरक्षण कितना कितना है, क्षेत्रीय आरक्षण के हिसाब से भी सभी वैकेंसीज जो है वो जारी की गई। अब देखिए दोस्तों इस भर्ती के लिए कौन जो है वो एलिजिबल होगा, एलिजिबल कौन होगा। एक इंपॉर्टेंट बात, जो पदों की संख्या में परिणाम से पूर्व कमी या वृद्धि करने का अधिकार भी होगा, यानी पद बढ़ने की पूरी इसमें संभावना है, पद जो है बढ़ने की संभावना पूरी है। अब देखिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। क्या क्या प्रावधान होते हैं, कितनी आरक्षण जो किसको कैसे मिलेगा, सब इसमें दिया हुआ है एकदम डिटेल से। पहले बात करें तो वेतनमान की, तो वेतनमान जो है इसका पे जो लेवल होगा वो पे मैट्रिक्स लेवल 10 के आधार पर इसका जो है वो आपको दिया जाएगा। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए लेवल 10 और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए लेवल 8 का वेतनमान रहेगा, ठीक है। अन्य भत्ते जो है वो दिए होंगे। अब मुख्य बात पात्रता क्या है, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए बात करें तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए पात्रता क्या होगी, कोई भी विद्यार्थी जो कंप्यूटर विंग से, ठीक है ना, जिसने राजस्थान संस्कृत एजुकेशन और
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो सर्विस कर रहे हैं जो ऐसे कैंडिडेट, वो फॉर्म के लिए अप्लाई होंगे। ठीक है। फिर देखो जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग वाले विद्यार्थी जो है वो भी ये फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ कंप्यूटर निर्देशक की बात करें तो एमएससी इन कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए या मास्टर इन कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, या फिर इसके लेवल का कोई भी दूसरे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी डिप्लोमा जो है वो चलेगा। और इसके साथ साथ में देवनागरी लिपि और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। मुख्य बात यहाँ पर राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान जो है वो होना चाहिए, वही विद्यार्थी जो है अप्लाई कर सके। फिर बेसिक कंप्यूटर निर्देशक के लिए बात करें तो ग्रेजुएट के साथ ए लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए या पीजीडीसीए, 1 साल का पीजीडीसीए का कोर्स जो किया हुआ होना चाहिए। इंजीनियरिंग वाले सभी विद्यार्थी हैं, कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी सभी होंगे जो कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी बीसीए कर रखे हो या फिर बीएससी कर रखे हो कंप्यूटर से, और इसके साथ साथ में राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान भी होना चाहिए। अब इसमें बात करें भी राष्ट्रीयता है, जो राष्ट्रीयता में नेपाल का प्रजनन हुआ हो वो विद्यार्थी भी इसमें, नेपाल और भूटान वाले भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। आयु की बात करें तो आयु सीमा जो है वो 18 वर्ष आय कर चुका और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, 40 वर्ष का नहीं हुआ हो ऐसा विद्यार्थी जो है वो फॉर्म जो है अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना। 1/1/27 से आयु की गणना की जाएगी, 1/1/27 से आयु की 40 वर्ष की नहीं होनी चाहिए। और आयु सीमा में छूट की बात करें तो आयु सीमा में छूट जो है वो दिया होती है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इन विद्यार्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट है। सामान्य वर्ग की महिलाओं के मामले में 5 वर्ष की छूट है और किसी को कोई छूट नहीं है। ठीक है ना। जनजाति, कमजोर विद्यार्थी, ईडब्ल्यूएस, इनके लिए जो छूट होती है वो है ही। ठीक है। तो ये वैकेंसी सभी विद्यार्थियों के लिए बढ़िया ऑप्शन है और बड़े लंबे समय बाद इसका बहुत इंतजार था, ये वैकेंसी आई है, तो सभी ध्यान से इसे तैयारी करें। तैयारी में समय मिलेगा और फॉर्म जो है वो किस तारीख तक भरा जाएगा, तो आज की जैसे अपने पास विज्ञप्ति की तारीख है, ठीक है ना, तो इसका परीक्षा का आयोजन जो है वो भी बता दिया कितनी तारीख होगा, तो 23 अगस्त को। ठीक है ना। वरिष्ठ कंप्यूटर निर्देशक की भर्ती जो है परीक्षा होगी वो 22 अगस्त 2026 और बेसिक कंप्यूटर निर्देशक की भर्ती परीक्षा जो 23 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी। ठीक है ना। ऑनलाइन आवेदन की तारीख जो 25 मई से शुरू होकर 23 जून तक भरी जाएगी एसएसओ पोर्टल के माध्यम से। 25 मई से 23 जून के बीच में ऑनलाइन आवेदन जो इसमें भरा जाएगा। तो सभी विद्यार्थी जो है वो इसकी बढ़िया सी तैयारी करें। फॉर्म की और कोई योग्यता है वो सभी आप बता दें, कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको पूरा डिटेल में अवेलेबल करवा दूं। ठीक है। सिलेबस जो है वो पिछली बार जो सिलेबस था सेम वही सिलेबस है। ठीक है। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। पूरा एकदम दिया हुआ है परीक्षा की स्कीम क्या है, तो पेपर फर्स्ट होगा। ठीक है ना। सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यानी जो वरिष्ठ कंप्यूटर निर्देशक है उसके लिए बात की जाए तो यहाँ पर 200 नंबर का पेपर होगा और इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में जो है वो 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछे जाएंगे, तो इसमें क्वेश्चन जो है वो देखो आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर ऑफ राजस्थान से पूछा जाएगा। इसके अलावा रीजनिंग, बेसिक मैथ्स, ये नेगेटिव मार्किंग होंगी 1/3। ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन भी होंगे। इसके अलावा सिलेबस जो है पूरा डिवाइड किया हुआ है। फिर पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड में आपके पास वही 2 घंटे का पेपर होगा और 100 नंबर 100 क्वेश्चन होंगे। 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। 40% जो क्वालिफाइंग मार्क जो है वो फिक्स किए गए दोनों पेपर में, ये भी ध्यान रखना। पहले इसमें अब कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, पेडागोजी पूछी जाएगी, मेंटल एबिलिटी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फंडामेंटल्स, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, C++ और जावा की क्वेश्चन, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम वगैरह, ये कंप्यूटर का पूरा सिलेबस हो गया। फिर ऐसे ही वरिष्ठ कंप्यूटर निर्देशक के बाद बेसिक कंप्यूटर निर्देशक की बात करें तो सेम पहला पेपर का सिलेबस जो दोनों में सेम है, ऐसे ही दूसरा पेपर जो उसमें भी पेडागोजी वगैरह सब पूछी जाएगी, सेम सिलेबस है। बस इसमें थोड़ा सा लेवल जो पेपर का थोड़ा आसान है, लेकिन पिछली बार देखें तो वरिष्ठ कंप्यूटर निर्देशक का पेपर आसान आया था, लेकिन बेसिक कंप्यूटर निर्देशक का पेपर जो मुश्किल आया था। इसका पेपर थोड़ा लो लेवल का था, लेकिन
बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का पिछली भर्ती में पेपर जो काफी मुश्किल आया था, 40% भी विद्यार्थियों के नहीं बने थे। तो ये ऐसी वैकेंसी, यदि आप लोग दोनों पेपर जो है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, ये दोनों पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं, यदि आपके इसमें 45% से ऊपर नंबर दोनों पेपर में आ जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर होगा। ये ऐसी भर्ती है, ठीक है ना। तो बढ़िया से तैयारी करें सभी विद्यार्थी, और कोई भी जानकारी आपको पता करनी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।